जय माता दी। जय माँ कामाख्या। क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम क्रीम किम रिम रिम हुम हुम किम 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 रिम रिम हुम हुम शमशान काली के क्रीम क्रीम किम रिम रिम हुम हुम क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम भय भद्र काली के भय क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान जो आपको कोई भी गुरु नहीं बताएगा और नहीं बताता है, वह ज्ञान जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आज हम आपको रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक ज्ञान और देने आए हैं। प्रेत भोजन कैसे करते हैं? बहुत ही तार्किक प्रश्न है। तो एक बार महर्षि गौतम ऋषि ने प्रेतों से पूछा कि संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते हैं, और जब संसार का कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहता है तो बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो? तो प्रेतों ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, यानी कि भोजन करते समय यदि कलह हो जाए तो मान के चले उस भोजन के अन्न के रस को प्रेत लोग खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोजन बिना बातचीत किए मौन व्रत लेकर के ही भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय क्लेश अशांति नहीं होना चाहिए। इसलिए स्त्रियों से कहा जाता है कि जब भी अपने पति को भोजन कराए, एक स्त्री ने एक बहन अपने भाई को भोजन कराए, एक माँ अपने बेटे को भोजन कराए, तो उस समय पे उससे कोई भी बातचीत नहीं की जाए, ऐसा शास्त्र कहता है। यदि भोजन करते समय आपस में माता पिता में, पिता पुत्र में, भाई बहन में, पति पत्नी में यदि कलह होने लग जाए तो उस भोजन के रस को प्रेत लोग चूसते हैं। और जहाँ मनुष्य बिना लीपे पुती धरती पर खाते हैं, वहाँ ब्राह्मण सोच आचार से भ्रष्ट होते हैं, वहाँ भोजन प्रेत लोग खाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि हमेशा भोजन करें तो नीचे आसन अवश्य रख लें। जिस जगह भोजन करते हैं वहाँ पे साफ सुथरी जगह होना चाहिए। धरती माता जी को गोबर से लीपना चाहिए, और यदि गोबर नहीं है, आज के ज़माने में हम टाइल्स लगाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा लिया जाए, उसके बाद भोजन किया जाए। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो भोजन खाते हैं उसका रस भी प्रेत ही लेते हैं। और जो ब्राह्मण शुद्ध स्वच्छ पवित्र नहीं रहता हो, शराब का सेवन करता हो, मांस मदिरा खाता हो, भ्रष्ट हो जाता है, तो भी प्रेत उसका भोजन का रस लेते हैं। और जो मनुष्य पैर धोए बिना खाता है, और जो दक्षिणा की ओर मुंह करके भोजन करता है, यानी एक तो जब भी भोजन करें तो पैर धो करके ही भोजन करना चाहिए। इसलिए पुराने ज़माने में जब हमारे यहाँ गुरु महाराज जब बड़े बुजुर्ग आते थे तो उनके सबसे पहले पैर धुलवाए जाते थे घर के बाहर, उसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता था।
और जो दक्षिणी की ओर मुंह करके भोजन करता है उसका रस भी प्रेत लोग ही खाते हैं। जो सिर पर वस्त्र लपेटकर भोजन करता है उसके अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। तो भोजन करते समय सिर पर वस्त्र लपेटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी पगड़ी बांधते हो तो पगड़ी उतार देना चाहिए, साफा बांधते हो तो साफा उतार देना चाहिए, टोपी पहनते हो तो टोपी भोजन करते समय उतार देना चाहिए। अन्यथा आप जो भोजन करते हो उस भोजन को प्रेत लोग खा जाते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और जहाँ पर रजस्वला स्त्री, अशुद्ध स्त्री, चांडालिनी स्त्री और सुअर, ये 4 शास्त्र में बताए गए हैं कि रजस्वला स्त्री यानी मासिक धर्म वाली स्त्री, कोई चांडाल या फिर कोई सुअर श्राद्ध के अन्न पर यदि दृष्टि भी डाल दे तो वह अन्न पितरों का नहीं होता है, हम प्रेतों का भोजन बन जाता है। इसीलिए प्रेत भोजन कर लेते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी कोई श्राद्ध कर्म करें उसके ऊपर एक तो अशुद्ध अवस्था में रजस्वला स्त्री श्राद्ध का भोजन नहीं बनाना चाहिए, किसी चांडाल की निगाह भी नहीं पड़ना चाहिए और सुअर की निगाह भी उस श्राद्ध कर्म के भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा वो भोजन पितरों को नहीं जाता है, प्रेतों को जाता है। जिस घर में हमेशा जूठन पड़ा रहता हो, इसीलिए पुराने जमाने के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि थाली के अंदर जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। तो जिस घर में हमेशा जूठन पड़ा रहता हो, निरंतर कलह रहती हो और बलि विश्वदेव न किया जाता हो, यानी कि जो भोजन खाने के पहले गाय के नाम से, कुत्ते के नाम से, चिड़ियों के नाम से नहीं निकालते हो, तो ऐसे घर का भोजन प्रेत लोग करते हैं, वो बलिष्ठ होते हैं। इसलिए घर में क्लेश नहीं करना चाहिए और झूठन भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए और झूठा थाली में छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अब महर्षि गौतम ने फिर पूछा कि कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश हो जाता है यार, यह बात हमें सत्य सत्य बोलो। तो प्रेतों का कहना है कि जिस घर में बलि वैश्य देव होने से धुएं की बत्ती उड़ती दिखाई देती है उसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि रोजाना गाय के सूखे गोबर के ऊपर घी, शक्कर, गुड़ छोड़ना चाहिए या एक रोटी के ऊपर घी शक्कर लगा करके उसका होम करना चाहिए। उस जगह से जो धुआं उड़ता है उस घर में प्रेत लोग प्रवेश नहीं करते हैं। कितने रहस्यमय ज्ञान है कि रोजाना मनुष्य को यदि वो होम करता है, नित्य होम करता है, तो वहाँ पे प्रेतों का वास होता ही नहीं है। यदि आ गए हैं तो छोड़ के चले जाएंगे, आप करना प्रारंभ कर दीजिए। और जिस घर में सवेरे सवेरे चौका लग जाता है तथा वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, पूजा पाठ होता है, वहाँ की किसी भी वस्तु का हमारा अधिकार नहीं होता है। जहाँ पे वेद मंत्र बोले जाते हो, जहाँ पर सवेरे सवेरे से ही चौका लगाने का मतलब है गाय के गोबर से लिपाई पुताई की जाती हो, ऐसे घर में भी हम प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जो पिल्लर होते हैं उनके ऊपर गाय के गोबर से स्वास्तिक चिन्ह बना देना चाहिए, तो कोई भी प्रेत आत्मा घर के अंदर नहीं घुस सकती। प्रैक्टिकल करके देखें। फिर ऋषि मुनि ने पूछा, किस कर्म के परिणाम में मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है? प्रेत क्यों बनता है इसका? तो प्रेत बोले कि जो व्यक्ति संपत्ति को हड़पता हो,
जिसकी नीयत खराब हो, झूठे मुंह जो यात्रा करता हो, गाय और ब्राह्मण की हत्या करता हो, वो व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है। जो अपने भाई की, बहन की, माता पिता की संपत्ति को अपने हक से ज़्यादा हड़पता हो, झूठे मुंह जो यात्रा करता हो, और जो गाय की हत्या की हो, जिसने ब्राह्मण लोगों की हत्या की हो, वेद पाठी ब्राह्मण की हत्या की हो, वह प्रेत योनि में जाता है। चुगली करने वाले, झूठी गवाही देने वाले और न्याय के पक्ष में नहीं रहने वाले, वे मरने पर प्रेत लोक को जाते हैं। प्रेत बनते ही बनते हैं। ये रहस्यमय ज्ञान की प्रेत कौन बनता है, इसलिए कहते हैं पाप कर्म मत करो। जो मनुष्य सूर्य की ओर मुंह करके थूकता हो, खकार निकालता हो, और सूर्य की ओर मुंह करके मल मूत्र का त्याग करता हो, वे प्रेत शरीर को प्राप्त करके कई हजार वर्षों तक उसी स्थिति में रहते हैं। भूखे प्यासे भी रहना पड़ता है, और प्रेत योनि में आने पर जन्म लेने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो गाय, ब्राह्मण तथा रोगी को जो कुछ दिया जाता है, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत योनि में जाते हैं। यानी गाय को दान देते समय कोई टोका टाकी कर दे, ब्राह्मण को दान देते समय कोई टोका टाकी कर दे, और रोगी व्यक्ति की निरोगी हो इसके लिए यदि कोई दान देता हो, खिलाता पिलाता हो, उसको टोक दे, तो ऐसा मनुष्य भी प्रेत योनि में जाता है। और यदि शूद्र का अन्न पेट में रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। इसलिए कहते हैं कि शूद्र के यहाँ का भोजन नहीं करते हैं। तो विप्रवर जो अमावस्या की तिथि में, यानी अमावस्या के दिन बेलों को जोतता हो, खेत के अंदर हल में लगा देता हो, वह मनुष्य प्रेत योनि में बनता है। इसलिए अमावस्या के दिन कभी भी खेत नहीं जोतना चाहिए बेलों के माध्यम से। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है, जो मनुष्य ब्रह्म हत्या करता है, जो व्यक्ति स्त्री वध करता है, जो गौ की हत्या करता है, जो गुरु की हत्या करता हो, जो पितरों की हत्या करता हो, या जो पितरों के नियम कानून को नहीं पालता हो, गुरु के नियम कानून को नहीं पालता हो, जो गाय को भूखा रखता हो, जो गाय को प्यासा रखता हो, स्त्री को मारता पीटता हो, ब्राह्मण को तड़पाता हो, जो विश्वासघात करता हो, वह भी प्रेत ही बनता है। और ऐसा मनुष्य जिसके मरने पर अंतिम संस्कार तथा श्राद्ध नहीं किया गया हो, यानी उसकी लाश ही नहीं मिली हो, पानी में डूब गया हो, समुद्र में गिर गया हो, मछलियों ने खा लिया हो, कोई जंगल के जानवरों के द्वारा खा लिया गया हो, शरीर के चिथड़े उड़ गए हो, तो अंतिम संस्कार कैसे होगा? तो ऐसे मनुष्य की शरीर जो अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, और जिसको मालूम ही नहीं परिवार वालों को कि वो मरा है या जिंदा है, तो श्राद्ध नहीं किया आपने, तो उसको भी प्रेत योनि प्राप्त होती है। इसलिए श्राद्ध करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन के बहुत काम की चीज़ें, यदि आप जिंदगी में प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से सुखी जीवन आपको प्राप्त होगा। तो क्या क्या कर्म नहीं करना चाहिए जिससे आपको प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा, अन्यथा आप प्रेत योनि में जाओगे, फिर उस प्रेत आत्मा को तड़पना पड़ता है, तरसना पड़ता है, भोजन के लिए, पानी के लिए, और कई बार तो मार भी पड़ती है। तो प्रेतों घर के अंदर कैसे आते वो हमने आपको बता दिया।
प्रेत भोजन कैसे लेते हैं वो हमने आपको बता दिया, और प्रेत योनि में कौन जाता है वो भी आपको बता दिया। ये रहस्यमय ज्ञान देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको प्रसारित किया जा रहा है। अब आपकी इच्छा इस ज्ञान को स्वीकार करना या नहीं करना, या फिर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुखी नहीं रखना चाहते हो तो ये किसी को मत बताइएगा। और यदि परिवार के सदस्यों को, मित्रगणों को, अपनी सहेलियों को, अपने वेल विशर व्यक्तियों को सुखी रखना चाहते हो तो मेरी आवाज़ को उन तक पहुंचाने की व्यवस्था करिए, ताकि वो भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और प्रेत योनि से जाने से बच सके। अन्यथा हजार हजार सालों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, और फिर जो तकलीफ उत्पन्न होती है वह असहनीय तकलीफ होती है। ओम ग्रम टम भट, 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 ओम ग्रम टम भट। ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम।